Hello guys and welcome back to Clumsy Pool. I know तुम बोर हो गए होगे पर बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये है लास्ट पार्ट ऑफ दैट व्लॉग। ये है डे 4 जहाँ हम मस्त अगेन नहा धो के मस्त निकले दर्शन के लिए, जो कि हरसिद्धि माता मंदिर, बड़े गणपति जी जो कि अपोजिट टू महाकालेश्वर मंदिर है। और फिर हम मतलब अभी तो हम निकले अपने होटल से चेक आउट नहीं किए बट बस निकले। हमने ऑटो लिया और निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। और ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो महाकालेश्वर वाले ब्लॉग में आपको वो नदी का तट दिखेगा। और ये हम मंदिर में ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। ये हरसिद्धि माता जी का मंदिर और यहाँ पे ये एंट्रेंस है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो दैट्स हाउ वी एंटर्ड। और ये एक्चुअली असली मंदिर है, पीछे मंदिर है मेन। और ये ऐसे 3 खिड़कियाँ बनी हुई थी जहाँ से माता रानी का एक्चुअल दर्शन होता है, जो कि कहते हैं कि ओरिजिनल यही है। यहाँ पे कई सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। और हम सुबह निकले थे तो मतलब ठीक ठीक निकले थे, एकदम ज़्यादा भी नहीं, खुद नया भी नहीं पुराना भी नहीं। और फिर यहाँ पे हमने कुछ सामान लिया। मैंने एक छोटू सा बैग लिया जो कि वो क्रोशे वाले बैग्स आजकल काफ़ी चल रहे हैं ना, तो बट मैंने ट्रेंड के लिए नहीं लिया था, मुझे तो चाहिए था। फिर हम दर्शन करके आए और फिर सो गए, फिर उठे खा पी के और निकले हम। यहाँ पे रो रही हूँ क्योंकि बाय बाय उज्जैन कह रही हूँ मैं। हमने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था क्योंकि हमारी बस थी शाम की 6 बजे की उज्जैन नानाखेड़ा बस स्टॉप के यहाँ से। मेरी एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के पीछे का दर्द मैं आपको नहीं बता सकती गाइस। ये सुबह होने की पहली वाली रात बड़ी दर्दनाक थी। हम ओमकारेश्वर से आए तो थी, पर जैसे हम बस से उतरे ओमकारेश्वर वाली और वहाँ से हमने ऑटो लिया अपने होटल के लिए, तो वो ऑटो में सबसे पहले मैं घुसी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो लगा मुझे। एंड ऑब्वियसली रात का अंधेरा था, रात के 1:30 बजे हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता चला कि लगा और दुख भी रहा था, पर समझ में नहीं आया था क्या लगा। और फिर मैंने टॉर्च घुमाया। हे राम, जैसे आपने लास्ट ब्लॉग के लास्ट पार्ट में देखा होगा कि वो चोट मेरे पैर से बल्ल बल्ल खून बह रहा है। इस बल्ल बल्ल खून यानी कि थिक एकदम गाढ़ा खून कंटिन्यूस बह रहा है, ऐसा नहीं कि हल्के हल्के से, एज इफ़ किसी ने नल चालू कर दिया हो। तो और पहले तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि क्या हुआ करके। और फिर धीरे धीरे मैं देख रही हूँ, मेरी इस दोस्त को बोल रही हूँ कि थोड़ा देखना, कुछ तो लगा मेरे को ब्रो, खून भी निकल रहा है। उसको लगा कि ऐसे ही लगा होगा, ऐसे छोटे मोटे चोट नहीं लगी आती, खून तो निकलता रहता है। और मैं थोड़ी बहुत ड्रामेटिक सी ना, तो उसको ऐसा लगा। फिर मैं थोड़ा 1-2 मिनट रुकी, फिर मेरा पेशेंस खत्म हुआ। मैं बोली प्लीज़ एक बार देख ले। फिर उसने देखा एंड शी वॉज शॉक्ड कि भाई ये क्या हो रहा है। उसने बोला कि भैया इधर कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर वगैरह है क्या। तो भैया बोले कि मेडिकल होगा शायद आगे। तो उस समय के साथ हम होटल की तरफ गए रात को और नहीं मिला मेडिकल। फिर मेरे पूरे चप्पल में खून, वो ऑटो के अंदर पूरा खून, पैर के नीचे पूरा खून जमा था। होटल रूम में गई, जैसे चप्पल उतारी पूरे फ्लोर पे मेरे पैर के छापे पड़ रहे थे, सिर्फ एक पैर के, जो कि मेरा राइट पैर था। और फिर हम मतलब कुछ नहीं, पानी से धोया मैंने और फिर बोरोलिन लगा के रुके। आगे की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ कमेंट स्टोरी टाइम। अगर एक ने भी कमेंट किया ना, आई विल डेफिनेटली शेयर द स्टोरी, ठीक है। आगे क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुई थी, बहुत ही अमेजिंग, आई कांट टेल यू। बहुत एक्साइटिंग है और बहुत ही अनबिलीवेबल, ओवरवेलमिंग, बहुत कुछ है उसमें इमोशंस शामिल। तो हाँ, अब हम पहुंच गए हैं ऑटो से ट्रैवल करके हमारी बस की ओर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बस थी वो इंदौर में अटकी हुई थी, मेंटेनेंस कर रहा है। तो हमें ये अंसारी, थोड़ा सा डाउट तो आ रहा था कि अंसारी ट्रैवल्स पता नहीं कहीं हमें किडनैप तो नहीं कर रहा भैया। पर ठीक है, हम चढ़े और मैं जानबूझ के आगे की तरफ ही मैंने बोला था कि ब्रो फर्स्ट वाली सीट ही लेते, क्योंकि दिस वॉज अ टेम्प्रेरी बस टिल उज्जैन।
सॉरी टिल इंदौर फ्रॉम उज्जैन। और ये जो है ना, ये महामृत्युंजय मार्ग करके है ये गेट जो आपको दिख रहा है। सॉरी लेट मी कंटिन्यू विद द बस स्टोरी। तो हम बैठ गए और अच्छी स्लीपर बस ही थी, एसी बस भी थी ये भी, जैसे हमारी ओरिजिनल वाली, मतलब जो हमने बुक की थी वैसे में। यहाँ मेरी फ्रेंड अपनी मॉम से, घर वालों से, सबसे वीडियो कॉल में बात कर रही थी। और फिर हम निकले। हमने निकल के आधा घंटा भी नहीं होता और 1 घंटे का रास्ता था यहाँ से। अब मुझे बना एक्सट्रीम प्रेशर। भाई साहब, इसकी भी एक अलग सी स्टोरी है, तुमको मैं और कभी सुनाऊंगी। अगर इसकी भी स्टोरी चाहना तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इवन दो आई वुड बी एम्बैरेस्ड वाइल शेयरिंग इट, बट स्टिल आई वुड लव टू शेयर अगर तुम चाहते हो तो। और फिर हम निकले सफ़र के। और एंड द इशू इज़, मुझे क्यों प्रेशर बना था, मैं इसमें मतलब हम बात कर रहे हैं मस्त, एकदम मस्त मोहल्ला बन के बात कर रहे हैं आंटी से, मेरे घर वालों से, सबसे। और मैं ऐसा उल्टा लेट गई जैसे कि मेरा घर ही हो। यू नो इट फील्स सो रिलैक्स्ड ऑन योर बैक, मतलब। तो फिर अच्छा था। एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम दैट आई एम ट्रैवलिंग इन अ एसी स्लीपर बस, ठीक है। तो हम तो वॉज वेरी एक्साइटेड कि कैसे क्या रहेगा। और मैंने अपनी स्टोरी शेयर की कुछ मेरी दोस्त से। ऑब्वियसली हम इतना लंबा सफ़र था तो हमें कुछ ना कुछ से बात करके निकालना था। तो हमने थोड़ा स्प्लिट्स खेला या कुछ तो और भी देखा। फिर लूडो खेला। और एक गेम में मैंने उसको हराया था, एक गेम में उसने मुझे हरा दिया, पट्टा-पट्टी हो गया हमारा। तो वहाँ से फिर ये जो है ना, ये वाला टाइम, यही वो है। मेरा मुँह चेहरा देखो, दिख रहा होगा कि कितना प्रेशर बना हुआ है। आई डोंट नो हाउ टू जज समवन बाय लुकिंग एट देयर फेस कि प्रेशर बना। ऑब्वियसली मैं ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन नहीं बना के रखती, बट आई वाज जस्ट वेटिंग कि भैया कहीं तो रोक लो भैया प्लीज। सो दिस इज़ द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग इन बस। एंड दिस वाज आवर ओरिजिनल बस, वामिका ट्रैवल्स। भाई मेरी खुशी देख रहे हो कि मेरा प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है और मैं अब उस बस में आ चुकी हूँ कि बस अब इससे जहाँ उतरना है वो मेरा घर ही होगा। तो नो चेंजिंग नथिंग। और यहाँ पे मस्त 2 कंपार्टमेंट्स थे। हम लोग ने ऑब्वियसली 2 साइड 2 व्हाट आई डोंट नो, मुझे वर्ड ही नहीं आता था। 2 लोगों वाली जो साइड होती है बस में, वो वाली बुक की थी। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग निकाल रही थी, मैं अपने मॉम को कॉल कर रही थी, वीडियो कॉल। एंड मम्मी शायद उठाएंगी थोड़ी देर में, होपफुली, या फिर दूसरे वाले में उठाती, पता नहीं। हाँ उठाया था। ओह, मेरे घर का लाइट बिल दिख गया तुमको। फिर मैंने कोशिश जारी रखी, फिर भी लगाया कॉल। और ये मेरी माता श्री ने उठाया और मैं मम्मी को बताया, मम्मी देखो कितनी सुंदर बस है। तो मम्मी, बिकॉज दिस बस वॉज सो अमेजिंग कि भाई तुमको ट्रैवल करना पड़ेगा तभी तुम मान सकते हो कि इट वॉज इतनी प्यारी है। येलो एंड वाइट का थीम था पूरे बस का। एंड द बस ड्राइवर एंड एवरीवन वाज वेरी वेलकमिंग। जबकि वही जो अंसारी बस थी उसके ड्राइवर को जब मैंने बोला भैया कहीं रोक सकते हो क्या भैया प्लीज, तो भैया ने बोला कि आधे घंटा हुआ नहीं इनको दिक्कत होने लगे। भैया रोक दो। इवन दो उसने रुकाया। और लेकिन ये वामिका ट्रैवल वाले ने खुद आके, मैंने तो उसको कुछ बताया भी नहीं कि दिक्कत क्या है ज़िंदगी में, उसने खुद आके बोला कि दीदी अगर आप लोग को कहीं पर भी रुकाना होगा, कुछ दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, हम रुक जाएंगे। एंड आई वाज लाइक वाओ व्हाट एन अमेजिंग थिंग। यहाँ पर मेरी मम्मी मेरी सहेली से सही से बात कर रही हैं। और ये दोनों जब भी मिलते हैं तो मुझे रोस्ट करते हैं। दोनों भी एलविश यादव, कैरल नाची और ठगेश, ट्रिगर्ड इंसान, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं मेरे लिए। क्या ही बोलूँ, पर आई एन्जॉय इट टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोस्टिंग, एक हेल्दी रोस्टिंग एंड अनहेल्दी रोस्टिंग। अनहेल्दी रोस्टिंग एज इन जहाँ पे तुमको बहुत जलील किया जाएगा, एज इन ह्यूमिलेट किया जाएगा। बट
ये वाला ह्यूमिलेशन मैं सह सकती हूँ, बाकी नहीं, बाकी तो भाई दूँगी उल्टा। फिर हो गया, हम निकले और ये वाला सफ़र टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा था। और फिर हम बोले कि चलो सो जाते हैं, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, सुबह ही रुकेगा ये जहाँ पे भी रुके, मस्त फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे। और ये मैं चली सोने, और ये सुबह का समय था। मैं उसको पूछूँ ब्रो आर यू एक्साइटेड, ये कर रहे हैं हम लोग सारे एक्ट और हम पहुँच ही गए थे। और फिर ये जो मेरी चोट वाली स्टोरी है ना, ये उसका सबूत है कि चोट लगी थी, पट्टी वट्टी बांधी। ये अभी तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने तो वैसलीन या फिर बोरोलिन लगाया था, राइट? तो ये पट्टी तक कैसे पहुँची? ये बोरोलिन से पट्टी तक की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट टू नो। और it was really amazing and overwhelming experience. I can't tell you it in words. I wish मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खून निकलना नहीं चाहिए था, निकल गया। पता नहीं क्या सही क्या गलत, बस मैं तो गोइंग विद द फ्लो। मैं रिलेशनशिप में भले ही गो विद द फ्लो नहीं कर सकती, बट इसमें कर सकती हूँ भैया, क्योंकि इसमें कुछ टॉक्सिसिटी इतनी है नहीं कि मेरा मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ इंसान फिर भी खुद से ठीक कर सकता है, मेंटल हेल्थ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ गाइज, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, टॉक टू योर फ्रेंड्स जो कि तुमको लगता है सुनेंगे, या फिर कोई स्ट्रेंजर जो तुम्हारी ये बात सुनता हो उनसे बात करो, बट नेवर गेट इंडल्ज विद दोज फीलिंग्स और स्टे विद दैट बेसिकली। तो कभी अगर तुम्हें बात करना होगा मुझसे, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टा इफ देयर वुड बी समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू एज इन हेल्प, देन आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। मेरी लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई है, इसलिए मुझे कुछ खास ऐसे ट्रेजेडी करने का ये नहीं होता कि भाई मुझे कोई एडवेंचर करना है। लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचरस गाइस, just trust yourself, trust your life, trust the process and keep working hard, क्योंकि कहीं पे भी घूमने जाना, भले 2000 कमाने तो पड़े ना, माँ बाप के पैसे में कब तक घूमोगे जियोगे, है ना? तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड हर हर महादेव, जय महाकाल। देखते रहे, मुस्कुराते रहे, कॉमेडी नाइट्स विद सॉरी भटक गई थी, क्लमजी फूड। बाय बाय। बहुत पता है जब भी कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन्स बचे हुए मेरे पिक्चर के, ये हमने हरसिद्धि माता के मंदिर के बाहर बहुत टेस्टी सी कुल्फ़ी और छाछ पिया था। दैट्स ऑल फॉर